ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। कर्मों की शुद्धि। गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत, अभिभावक हमारे कर्मों की शुद्धि करते हैं। जब हमारे लाइफ में जब हम बर्थ लेते हैं, जब हमारा सोल जो है अवेकन होने के लिए इस धरा पर आता है, कुछ कस्में और कुछ वचन लेकर आता है, तो हमारे जो कार्मिक बैगेजेस होते हैं वो कई जन्मों के हो सकते हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि कब से मेरा कार्मिक स्थिति चल रहा है, मेरा ठीक ही नहीं हुआ है, तो वो कई जन्मों का होता है, वो एक जन्म का नहीं होता है। तो ये कर्मों की शुद्धि हमारी तब कंप्लीट होती है जब हम पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, जब हम अपने गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, जब हम जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, हम उनकी शरण में रहते हुए निष्ठा के साथ जो भी कार्य करते हैं, उसके बाद हमारे लाइफ में जो है एक कार्मिक स्थिति, एक कार्मिक बैगेजेस हील होते जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्मिक यात्रा में जब आपके गुरुदेव जी आपके कर्मों की शुद्धि जब होती रहती है, जब उनकी कृपा से होती है, तो आपको पता भी नहीं चलता। नहीं तो यदि आप देखेंगे तो कितने जन्म लग जाते हैं इस बैगेजेस को हील करने में। बहुत लोगों की लाइफ में ये सारी चीज़ें होती है और जिनके लाइफ में होती है वो बहुत परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि ऐसा क्या हो गया है कि हमारे लाइफ में हर वक्त में बाधाएं हैं, हर एक स्थिति में रिश्ते सही नहीं है, पर्सनल लाइफ सही नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं है, सेहत, बहुत सारी चीज़ें, और बार बार जो भी कार्य करते हैं उसमें एक बाधाएं आती हैं। ठीक है, और जो बाधाएं आती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं तो आपको भले ऐसा लगता है कि बाधाएं आ रही है, लेकिन वो बाधाएं नहीं रहती। वो वहाँ से आपके गुरुदेव जी आपको आपकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। आपके गुरुदेव जी हमेशा आपकी रक्षा करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग आए, एक नई राह पर आप चलें, नया पड़ाव आप जो है आगे बढ़ें नए पड़ाव पर। ये आपके गुरुदेव जी की असीम कृपा से ही हो पाता है। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपके कर्मों की शुद्धि, बहुत लोगों के लाइफ में आपके कर्मों की शुद्धि चल रही थी लगभग कई समय से। ठीक है, कई सालों से आपने ये फील किया होगा। ओम साई राम, जय श्री सीताराम जी। देखिए, जिसका समय समाप्त हो रहा है, ठीक है, जीवनावधि, जैसे हर चीज का एक समय होता है, तो आपके कर्मों का एक समय था। कार्मिक कनेक्शन बार बार आपके लाइफ में आ रहे थे, जा रहे थे, अब ये स्थिति समाप्त होने का समय आ गया है। तो ये कार्मिक कनेक्शन आपका समाप्त हो रहा है। बहुत लंबे समय से आप जिस डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए वो डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हैं और आपको अपनी जो जिम्मेदारी है वो समझने के लिए कहा जा रहा है। जो ऊपर से जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करवा के जो आए हैं, जो आपने परमात्मा जी से जो वादा करके आए हैं कि हम जब नीचे जाएंगे धरा पर इस 3D में, तो हम ये कार्य करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, वो तो 5D में भी कर रहे हैं, 3D में भी कर रहे हैं। ठीक है, वो जो ड्रीम रहता है उनका 5D का रहता है, वो ड्रीम नहीं रहता है। ठीक है, वो 5D में वो कुछ कर रहे हैं, उनका 5D में एक अलग ही जैसे वर्ड 2 वर्ड होता है ना आकाशिक रिकॉर्ड में, उस प्रकार से वो 2 वर्ड में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कर्मों की शुद्धि हो चुकी है। कई लोगों के लाइफ में ये कर्मों की शुद्धि जो है आपकी समाप्त हो रही है। आपको कहा जा रहा है दृढ़ बनिए, क्योंकि फिर से कोई यदि आपके साथ अपना कार्मिक साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी तरक्की नहीं देख सकते, वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो वो फिर से आपके तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने इमोशन पर आपको कंट्रोल करना है, आपके इमोशन पर आपको कंट्रोल करना है और आपको दृढ़ बने रहना है। आपको ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहना है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को बहुत दृढ़ता से कीजिए। जिस प्रकार से आप चल रहे हैं उसी प्रकार से चलिए। किसी भी प्रकार का इमोशन बहुत ज़्यादा अटैच या पहले आपको किसी टॉक्सिक लोगों पर या बहुत ज़्यादा निगेटिव लोगों पर, बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों पर, या कोई ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी मैनिपुलेट आपको करते थे, कोई ऐसे लोग जो नार्सिसिस्ट की तरह थे,
ऐसे लोगों से आपको ऑलरेडी हटा दिया गया है, डिस्टेंस कर दिया गया है आपके लाइफ से। तो फिर से वो क्योंकि उनको आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब उनके कर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब आपके कर्मों की शुद्धि हो चुकी है। आप प्रकाश जरूर फैलाइए। आप एक लाइट वर्कर हैं, आप लाइट सबको दिखाएंगे, उन्हीं की बात नहीं, आप लाइट सबको दिखाएंगे। लेकिन इसका एक तरीका होता है कि आप यदि एक लाइट वर्कर हैं तो आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, यदि आप किसी पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं तो आप उनकी एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेंगे। तो ऐसे ही उनके साथ भी रहिए। बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है, कोई यदि आपको कहता है कि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती है, कोई यदि आपको कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये, ठीक है, आप उनको जनरल रीडिंग प्रोवाइड कीजिए, फ्री में जनरल रीडिंग दीजिए, है ना, वो तो फ्री ही रहता है। मार्गदर्शन आप दिखा रहे हैं, सब कुछ में, लेकिन किसी के कर्मों में आपको, कर्मों की शुद्धि सबकी होती है, और जब किसी की कर्मों की शुद्धि होती है उनको आप इष्ट देव जी के शरण में भेजिए, गुरुदेव जी के शरण में भेजिए, ठीक है। ज़्यादा है तो आप उनको हीलिंग सिखाइए। लेकिन आपके लिए मार्गदर्शन है कि किसी ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति जो आपके तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। और क्योंकि आपके लाइफ में आपने बहुत लंबे समय तक ये संघर्ष देखा है, तो अब आपका समय है संघर्ष से बाहर निकलने का। ये चाहे आपके आसपास के हो, चाहे आउटसाइडर हो, आपको ये समझना है कि आपको राह मिल गया है, आपको अपना सोल पर्पस मिल गया है, आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने सोल पर्पस पर आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने अपने कर्मों पर विजय पाया है, आपने अपने कर्मों की शुद्धि की है, जो प्रारब्ध के जो कर्मांश थे उसे आपने हील किया है। कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके साथ वो अपना कार्मिक पैटर्न फिर से स्टार्ट करें, और वो आपकी जो कर्मों की शुद्धि हो चुकी है, जो आपके लाइफ में जो एक अबंडेंस आ रहा है उसे रोकना चाहते हैं, आपके साथ फिर वो अटैचमेंट चाहते हैं, ताकि आप इरिटेट हो सकें और आपकी पॉजिटिव एनर्जी पर। ज़्यादातर ये उनके लिए मुझे ज़्यादा मार्गदर्शन आ रहा है जो एक चूजन वन है, जो लाइट वर्कर हैं, आपकी एनर्जी को वो सब करके अपने लिए लाभ वो निकाल सकें, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि आपके तरफ ऐसे कोई व्यक्ति आते हैं तो वेट करने की आवश्यकता है, बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, वेट फॉर दी राइट टाइम, ठीक है। आप में से कई लोगों के लिए यहाँ पर ये मार्गदर्शन है कि यदि आपके कर्मों की शुद्धि अभी बची है तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हड़बड़ी में कोई भी कार्य मत कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, आपके पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, आपकी सोच में चेंज आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपसे कोई गलती हुई है, उसे आपको करेक्ट करना है। मुझे यही कार्ड बार बार नज़र आ रहा था जब मैं रीडिंग में बैठ रही थी, ठीक है, तो यही कार्ड आ गया है बाबा जी की कृपा से। तो देखिए, आपसे कुछ गलती हुई है किसी को समझने में, ठीक है, आपने किसी को या तो बहुत ज़्यादा प्योर सोल समझा, बहुत ज़्यादा अपना सोल फैमिली मेम्बर समझा, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं थी। दूसरी बात, किसी को आपने कार्मिक समझा, किसी को आपने बहुत ज़्यादा निगेटिव समझा, लेकिन वो उतने निगेटिव नहीं थे। तो ये दोनों ही स्थिति है। आपकी स्थिति कौन सी है ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि रिबर्थ हो रहा है, आपके आसपास के किसी व्यक्ति का रिबर्थ हो रहा है। कोई अपनी गलतियों को बहुत एनालाइज कर रहा है, बहुत अपनी गलतियों को ना, एक एक गलतियों को वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपके आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे बहुत सारी गलतियां हुई है, उस वक्त में ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से उन्होंने इस गलती को छोटी छोटी गलतियां समझी, लेकिन जब ये बहुत बड़ी हो गई और जब आपसे उनको दूर जाने का यानी कि एक सिचुएशन आ गया कि आप उनको छोड़ सकते हैं या आप उनसे डिस्टेंस हो सकते हैं, तब उनको इस गलती का एहसास हुआ, तब उनको अपने व्यवहार में सुधार करने की आवश्यकता महसूस हुई, तब उनको चेंज की आवश्यकता महसूस हुई। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको अपने गलतियों को, जिन्होंने बहुत बार बार रिपीटेशन किया है एक ही गलतियों को, बार बार एक ही निगेटिव थॉट को, एक ही कार्मिक पैटर्न को, तो ऐसे किसी व्यक्ति को यहाँ पर करेक्ट करने की आवश्यकता है अपने मिस्टेक को। अब ये दोनों तरीके से हो सकता है, या तो आप में से कुछ लोग या आपके कोई आसपास के व्यक्ति हैं। तो ये आपके लिए मार्गदर्शन है, आपको आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है, आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।